गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम बात करेंगे जो आज की डेट में एक धरना चल रहा है यूपी के प्रयागराज में। इलाहाबाद इलाहाबाद में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जोरों से चल रहा है कुछ दिन से। और आज एक निर्णायक रिजल्ट्स उस पर निकल कर के आने की संभावना है। डिमांड थी कि यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम कुछ टाइम से डिले किया जा रहा था। आप सब लोग जानते होंगे जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने यूपी का एग्ज़ाम, यूपी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है भरा होगा। तो लगातार एग्ज़ाम डिले हो रहे हैं। डिले होने के बाद जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस किया गया यूपी आयोग के द्वारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और इसमें होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे उन्होंने कहा। और जिसमें किसी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सकता था, किसी स्टूडेंट्स को नुकसान भी हो सकता है उसका। क्योंकि क्वेश्चन जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है और कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें काफ़ी दुविधा में स्टूडेंट्स थे। इसके बाद जो शिफ्टिंग का पैटर्न लेकर के आए कि आज एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद कल फिर होगा सेम एग्ज़ाम, तो उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानियां हो सकती थी। इसके साथ साथ जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसके रिलेटेड भी काफ़ी धरने हुए, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, अगर रिजल्ट्स नहीं निकल कर के आया। 4 साल से कोविड ने 2 साल बर्बाद किए स्टूडेंट्स के। 2020 और 21 में किसी का फर्स्ट, किसी का सेकंड और किसी का लास्ट अटेम्प्ट खराब हुआ। ऐसे सभी स्टूडेंट चाहते थे कि उन्हें कुछ कंपनसेट किया जाए सरकार के द्वारा, और कोई कंपनसेशन उन्हें अभी तक नहीं मिली। आज ये प्रोटेस्ट यूपी में हो रहा है। हैदराबाद में देखें तो हैदराबाद में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी किसी स्टूडेंट ने ही मुझसे वीडियो क्लिप शेयर की और सेम चीज़ों को लेकर के, सेम मुद्दों को लेकर के स्टूडेंट्स के जो मुद्दे हैं, डिफरेंट स्टेट में प्रोटेस्ट आज हो रहे हैं। अभी अखिलेश जी का ट्वीट आया ये इलाहाबाद में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर। तो मेन बात समझने की ये है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है। कोई भी अगर चेंज लाना है तो पहले वो स्टूडेंट्स का उसमें हित है कि नहीं है, ये चीज़ों को बारीकी से जांचना चाहिए। और अभी एक एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ। उसके अंदर भी काफ़ी फ्रॉड सामने आ रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कि उनके मार्क्स इतने बन रहे थे मगर उनके मार्क्स जितने बने हैं उससे कम आ रहे हैं। वहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानियाँ होती हैं। यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट चाहते थे, वो लगभग थक चुके हैं। लास्ट 4 ईयर्स से प्रोटेस्ट करके अराउंड 50 प्रोटेस्ट किए। 35 प्रोटेस्ट का मैं खुद पार्ट रहा दिल्ली में, और दिल्ली के नियर हमने लखनऊ में जा कर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश जी से भी मिले, और जितने तमाम अन्य लीडर हैं एमपी, 400 से ज़्यादा एमपी से हम मिले अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में भी कोशिश की और एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स भी बहुत की हैं, और पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को उठवाया। मगर जो स्पोर्ट कहिए कि एक तो मुद्दा इतना लटका दिया गया कि वो स्टूडेंट का जो सपोर्ट है वो इस डिमांड को नहीं मिल पाया। हालांकि डिमांड बहुत जायज़ डिमांड थी। 2020 में जब बच्चों ने डिमांड की थी कि कंपनसेटेड अटेम्प्ट उनको मिलना चाहिए, तो इस पर गौर फरमाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हियरिंग में जब ये पिटिशन्स लगी थी तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे थे कि हाँ, एक सकारात्मक डिसीजन इस पर लिया जाएगा। मगर 3-4 महीने बीतने के बाद जो यूपीएससी का स्टैंड है वो चेंज हो जाता है
और फिर वो अपनी ही बात से जो है मुकर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल भी मुझे लगता है कि जैसे यूपी के एग्ज़ाम में हो रहा है अभी, आयोग एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर के ऊपर है, राइट। उसकी डेट बार बार बढ़ा रही है। ये एग्ज़ाम 10-12 महीने पहले हो जाना चाहिए था, जिसको डिले करते करते ये यहाँ तक लाए हैं। और अब इसमें एक और नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है। इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसा किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट को परेशानी में डाला जा रहा है? तो ये बात यहाँ पर समझने की कि सरकार क्या चाहती है। यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया। 2020 और 21 में उन्होंने आश्वासन दिया कि कंपलसरी अटेम्प्ट आपको दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसको ड्यूली कंसीडर हम करेंगे, मगर नहीं हुआ ऐसा। तो उन स्टूडेंट्स के साथ भी धोखा हुआ। लगातार 6 महीने वो अपनी स्टडी करते रहे, वेट करते रहे कि अटेम्प्ट मिलेगा, और अटेम्प्ट नहीं मिला। काफ़ी राज्य थे, बहुत सारे राज्यों ने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया और एज और जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया, कहीं कहीं अटेम्प्ट की सीमा को भी बढ़ाया, ताकि स्टूडेंट को जस्टिस दिया जा सके। कोविड एक महामारी के रूप में आया था, और इससे बहुत सारी फैमिली, देश का कोई ऐसा पार्ट नहीं, या कहें वर्ल्ड का कोई ऐसा पार्ट नहीं जो इससे हताहत ना हुआ। देश के तमाम राज्यों में जो कोविड की वजह से हालात थे, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में एग्ज़ाम करवाना ही संभव नहीं था। जैसे तैसे इन्होंने एग्ज़ाम लिया। बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हॉस्पिटल में अपना या फिर अपनी फैमिली का इलाज करवाने में लगे हुए थे। तो इन हालातों में उन बच्चों का जो लास्ट अटेम्प्ट था, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में या 21 में, उनके साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई। एक अटेम्प्ट उन्हें दिया जाना चाहिए था। सरकार ने मान भी लिया था कि हाँ, हम एक अटेम्प्ट और देने पर जो है विचार विमर्श करेंगे, और फिर नहीं दिया इन्हें। तो मंशा क्या है सरकार की, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, इलाहाबाद, सिर्फ इलाहाबाद के नहीं, तमाम डिस्ट्रिक्ट और बल्कि कहिए देश के तमाम अन्य राज्यों से भी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम्स जो है वो देने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। काफ़ी लोग भरते हैं एग्ज़ाम। तो सबको परेशानी में डाल रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आज जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि ये इस पर एक ठोस कदम यूपी पीएससी आयोग को उठाना चाहिए। और साथ साथ जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में कोविड को लेकर के जो त्रासदी देखने को मिली, उससे भी स्टूडेंट्स को किसी एटलीस्ट एक अटेम्प्ट के रूप में उन्हें जो है कंपनसेट करना चाहिए। एक अटेम्प्ट इन्हें दिया जाए और ये स्टूडेंट्स के साथ भी जस्टिस हो। बहुत सारे तमाम राज्य हैं, वो सूची आपको गूगल पे मिल जाएगी, जिन्होंने अटेम्प्ट दिए हैं या आयु सीमा की जो लिमिट है उसको बढ़ाया। तो किसी किसी एग्ज़ाम में ये नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं सेंट्रल लेवल पर ही जिनमें छूट मिल चुकी है स्टूडेंट्स को। तो अभी भी संघर्ष जारी है और संघर्ष जारी रहेगा। 2025 में हम कोशिश करेंगे कि कंपनसेटेड अटेम्प्ट इन छात्रों को मिले। और जिस तरीके का प्रोटेस्ट आज यूपी में हो रहा है, ऐसे ही प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है इस कोविड कंपनसेटेड अटेम्प्ट को पाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, और अपने हकों की लड़ाई के लिए हमें फ़ाइट करना ही होगा। अदरवाइज़ इस तरीके से घर बैठे जस्टिस हमें नहीं मिलेगा। तो मैं अपील करता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर के प्रयास कीजिए, और कोविड में जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कंपनसेटेड अटेम्प्ट वो हमारी एक जायज़ डिमांड है, और वो सरकार को सुननी चाहिए।